हरतालिका तीज का महत्व। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज व्रत की संध्या से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति निसंदेह होती है तथा विवाहोपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों को प्राप्त करती हैं। हमने पूजन विधान व कथा सरल रूप से प्रस्तुत की है जिससे सभी इसका अनुसरण कर सकें। हरतालिका पूजा विधि। व्रत करने वाले को चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठकर भगवान का स्मरण करे, फिर शौच, दंत धावन, स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जहाँ शिव पार्वती का पूजन करना और कथा सुनना हो वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए केला, बंधनवार आदि से सुसज्जित एक छोटा मंडप बनावे। उसी में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दे। इसके बाद में कुश, जल आदि लेकर एयुम अद्यत्यादि से अहंकृष्य तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करे। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करे। आगच्छ देवी तथा राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन करावे। मंदाकिनी इससे पार्वती को पश्चामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक स्नान करावे। वस्त्र युग्मम इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ावे। चंदनेन इस मंत्र से चंदन लगावे। रंजिते इस मंत्र से अक्षत देवे। माल्यादिनी इस मंत्र से फूल माला चढ़ावे। चंदनागरु इस मंत्र से धूप देवे। त्वम ज्योति इससे दीप दिखावे। नैवेद्यम इससे नैवेद्य चढ़ावे। इदम फलम इस मंत्र से फल चढ़ावे। पुगी फलम इससे पान। सौभाग्यम इससे प्रार्थना करे। हरतालिका तीज व्रत कथा। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा दूंगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम फिर भी ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा।